रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ n बिलोंग्स टू, ये ई जैसा साइन दिख रहा है ना, ये ई जैसा साइन दिख रहा है, ई नहीं है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, कि n जो है कहाँ बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम z प्लस भी बोलते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो सबसे पहले हमारे सामने आती है n टर्म ऑफ एन एपी। n मतलब कोई भी एक नंबर होगा जितनी टर्म्स उस सीरीज में लिखी हुई होंगी, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी हुई होंगी। तो उसका जनरल फॉर्मेट होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। अब a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, हमारी लास्ट क्लास में बात हो चुकी है। n होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स उस एपी में हैं। और d होता है कॉमन डिफरेंस। एक बात और, अगर मान लो किसी एपी में 20 टर्म है तो जो 20th नंबर की टर्म होगी, लास्ट वाली टर्म होगी, तो मतलब उसको 20th टर्म बोलते हैं या लास्ट टर्म बोलते हो। तो an को ही हम क्या बोल सकते हैं, an को ही हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। मतलब जो हम कभी कभार l से भी डिनोट करते हैं। क्या बताता है ये, मतलब a20 क्या मतलब लास्ट टर्म 20, अगर 20 टर्म है किसी सीरीज में, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो a20 क्या होगी, लास्ट टर्म होगी। तो इसलिए हम उसको an को ही क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। इसको हम l से भी डिनोट करते हैं। सो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको a, d, n और an की वैल्यूज गिवन है और कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है जो आपको निकालना है। फॉर्मूला यही यूज होने वाला है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको an की ही वैल्यू निकालनी है, तो लिख लेते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं an बराबर, a की जगह पे क्या है 7 प्लस n की जगह पे क्या है 8 माइनस 1 और d की जगह पे क्या है 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21 बराबर 28। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आएगा, ये हो गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डी निकालना है। an कितना है 0, फॉर्मूले में पुट करते जाओ, 0 बराबर a कितना है माइनस 18 प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको निकालना है, माइनस 18 इधर जाके प्लस का 18 बराबर 10 माइनस 1 9 इंटू डी। तो 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको a निकालना है, तो an माइनस 5 रख दो, ये माइनस 5 an की जगह पे माइनस 5 रखा हमने, इक्वल टू a निकालना है प्लस n माइनस 1 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3। तो माइनस 5 बराबर 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 इंटू माइनस का 3। तो अब a माइनस 5 बराबर a माइनस प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51। अब a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5, ये यहीं कहेंगे, माइनस का 51 इधर आके प्लस का 51। तो a बराबर क्या बचा आपके पास 46, a बराबर आ जाएगा आपका 46। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, ये आ गया आपका a जो आ गया आपका 46 और यहाँ पर अपना d कितना आया था 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको n निकालना है, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये आपको निकालना है। 3.6 बराबर a दिया हुआ माइनस 18.9 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है आपका 2.5, इतना दिया हुआ। तो माइनस 18.9 इधर जाके प्लस का 18.9 प्लस 3.6 है ही एज इट इज। अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो 2.5 n माइनस 2.5 हो जाएगा। चाहते तो इसको डायरेक्ट ले जाते, फिर माइनस 1 को इधर प्लस, आपकी मर्जी। तो ये ऐड करोगे तो 9 10 11 12 13 14 15, एक कैरी 8 9 10 11 12 और 22.5 बराबर 2.5n माइनस 2.5। अब 2.5n बराबर बचेगा 22.5 माइनस का 2.5 इधर आके प्लस का 2.5, तो 2.5n बचेगा। 22.5 में 2.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो पॉइंट हटाओगे इधर 0 लगाओगे और 25 बन जाए 25 और 0 का 0, तो n कितना आ गया
10 आ गया आपका, ये आ गई n की वैल्यू 10। अब आपको क्या निकालना है, फिर से an निकालना है, तो an बराबर हो जाएगा आपका a प्लस n कितना दिया हुआ है 105 माइनस 1 इंटू डी 0 दिया हुआ है। अब इंटू 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी, तो an सिंपल क्या आ गया 3.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एमसीक्यूज की जब बात आती है ना, तो अपने को पूरा सॉल्व करने से अच्छा जितना आप कम समय में सॉल्व करो उतना अच्छा है। देखो आप जैसे A7 की बात करूं तो आप क्या लिखोगे, A7 को क्या लिखोगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। भाई n की जगह पे क्या रखना है, n की जगह पे क्या रखना है 7 रखना है, an की जगह A7 है तो यहाँ पर भी 7 आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, A7 बराबर a प्लस 6d, यही तो बचेगा ना। मतलब सेम अगर 830 की बात हो रही है तो 830 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 29d। भाई एक कम करके तो लिखना है, A7 जैसे a प्लस 6d आया तो 830 कितना आएगा a प्लस 29d। a 100 की बात करूंगा तो वो कितना आएगा a प्लस 99d। a 101 की बात करूंगा तो वो क्या आएगा a प्लस 100d, एक कम करके ही तो आएगा। ठीक है, तो 830 की बात हो रही। अब इस एपी की बात करो, इस एपी की बात करो डस्टर, इस एपी की अगर बात करूं तो a बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट d बराबर हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। ठीक है, a2 माइनस 7 कर लो या 4 माइनस 7 करोगे तो भी माइनस का 3 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दो तो 830 बराबर a की वैल्यू होगी 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, 2 कैरी 3 2 6 7 8 इक्वल टू, अब 10 माइनस 87 करोगे तो आएगा माइनस का 77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली 11th टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब A11 की बात कर रहे हैं तो ये क्या लिख दोगे a प्लस 10d, a प्लस 10d। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते, a बराबर तो माइनस 3 है, d बराबर आएगा माइनस 1/2 माइनस ऑफ माइनस 3, मतलब मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/2। अरे एक माइनस तो जो फॉर्मूले में आता है a2 माइनस 7 और ये ऑलरेडी माइनस में ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा एलसीएम लोग माइनस 1 प्लस 6 होल अपॉन 2, 3 2 6, क्लियर है। तो d कितना आ गया 5/2, d आ गया आपका 5/2। अब यहाँ पर पुट कर दो a की वैल्यू माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो 2 5 जा 10, ये बचेगा माइनस 3 प्लस 5 5 जा 25, बचेगा कितना 25 में से माइनस 3 घटा दोगे ये बचेगा आपका 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब एक बात समझो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास फॉर्मूला यही है। अगर हमें a और d पता लग जाए तो हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं, भाई a1 भी निकाल सकते हैं, a2 भी निकाल सकते हैं, a3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 3 टर्म्स दी हुई हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंगल फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कितनी टर्म दी हुई है 1 2 3, तो मैंने आपको क्या बताया था an क्या होती है लास्ट टर्म होती है, अपनी बात हुई थी an क्या होती है लास्ट टर्म होती है। ठीक है, और लास्ट टर्म है कौन सी 1 2 तीसरे नंबर की टर्म है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। टोटल टर्म्स कितनी है एपी में 3, तो n क्या हो गया 3 और an क्या है 26, दोनों अलग अलग बात है। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, मतलब कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं, तो कितनी लिखी हुई है 1 2 और 3, और an क्या है लास्ट टर्म, जो आखिरी वाली टर्म है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 26। इतनी बात हो रही है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, an क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है, तो an क्या है यहाँ पर देखो 26, ध्यान से समझना, an क्या है लास्ट टर्म में क्या है 26, a क्या है फर्स्ट टर्म मतलब 2 प्लस, अब
ए एन क्या है 26 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस 1, और डी ही तो आपको निकालना है। अगर डी पता लग जाए तो A2 तो इजीली निकाल लोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे 26 माइनस 2 बराबर 2D, तो ये बचेगा 24/2 बराबर D, मतलब बराबर कितना 12, कॉमन डिफरेंस आ गया 12। अगर पहली टर्म 2 है तो अगली टर्म उससे 12 ज्यादा होगी, मतलब 14 होगी। अब देखो 14 में फिर से 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 26। मेरी बात क्लियर है? आपको ए और डी पता लग गए तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। अगर इसको फॉर्मूले वाइज निकालते तो ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, ए टू मतलब ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी वाली, मतलब ए प्लस डी है। तो ए कितना था हमारे पास 2 था, डी कितना आया हमारे पास 12, तो कितना आ गया 14। चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर थ्योरेटिकल करना पड़े तो ऐसे करना, और डायरेक्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज, आपको जनरली एमसीक्यूज ही आएंगे, तो एमसीक्यूज में ये जबरदस्ती इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख के चलो, अगर आप कहीं गड़बड़ाते हो तो इससे निकाल सकते हो। और अगर कोई डायरेक्ट सोच पा रहा है भाई ये तो इसकी बीच की ही वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है बीच की ही वैल्यू होनी चाहिए। बीच की वैल्यू मतलब जितना इसमें जोड़ के ये आएगा उतना ही इसमें जोड़ के आएगा। बीच की वैल्यू का मतलब ये नहीं बोल रहा, मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो, इन दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना इन दोनों में है, ठीक है। ये दोनों में सेम डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 12 का, 12 का डिफरेंस है, डी 12 है। अगर ये चीज डायरेक्ट सोच पा रहे हो कि इसमें इतना जोड़ूं और उसमें भी इतना ही जोड़ूं तो कितना है 26 है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। हमारे पास का गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और एन गिवन है। एन कितनी है 1 2 3 4 टर्म्स, और लास्ट टर्म क्या है 3 हमको गिवन है। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या 3 बराबर ए हमें नहीं गिवन है, प्लस कितनी है 4 टर्म है, तो मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 बराबर ए प्लस 3D। इतनी बात क्लियर है? एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन, मेरी बात ध्यान समझो, दूसरी इक्वेशन इसमें से जितना माइनस करोगे, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, और वही आएगा a4 माइनस a3 करके या a3 माइनस a2 करके, a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो, तो यही तो हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, a2 माइनस a1 उतना ही आएगा जितना a3 माइनस a2 आएगा। मेरी बात समझ में आई? भाई हमारे पास सेकंड ये गिवन है ना, a1 क्या होगा a प्लस डी, a1 क्या होगा a प्लस डी। तो देखो a2 कितना हमारे पास 13 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना, ठीक है। a2 हमारे पास कितना है 13 है, a1 कितना आएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देखो a1 क्या आएगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और होता क्या है a1 ही तो फर्स्ट टर्म होती है ना, a1 ही तो फर्स्ट टर्म है ना, तो सीधे मैं a ना लिख लूं, तो a माइनस 13 माइनस a बराबर a3 क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 2d। ये चीज डायरेक्ट अभी बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले कि a3 निकालना है तो a प्लस 2d होगा, तो ये लिख दिया मैंने a प्लस 2d माइनस a2 तो हमें गिवन है कि 13 है। मैंने क्या बोला, अगर हमको a और d पता लग जाए हम पूरी AP बना सकते हैं। तो अब दोनों ही अननोन है, निकालना तो पड़ेगा, इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 13 माइनस a, और इस 13 को भी इधर ले आता हूं मैं, ठीक है। मेरी बात है, आप इक्वेशन बना ही रहे ना, तो इधर आके हो जाएगा प्लस बराबर a प्लस 2d। तो ये बचेगा आपके पास 26, इस एक उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2d। चाहो तो दोनों जगह से मतलब दोनों जगह से 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड में भेज दो, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 और ये 13 टाइम में कट जाएगा। ये डायरेक्ट करना, ये रफ में, ये चाहो तो रफ में कर सकते हो ये काम, क्योंकि हमें तो केवल इधर ऑप्शन फिल करना ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये कैसे काटा, ये 26 लिखा है, ये बराबर 2 ऑफ a प्लस डी, 2 कॉमन ले लिया, ऐसे कटा है वो, एक्चुअल में ये हुआ है वो 213, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गई a प्लस डी बराबर आ गया 13। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब या तो इसमें से वैल्यू रख दो या इसकी वैल्यू इसमें रख दो, जो भी करना है। तो यहाँ से a निकाल लिया मैंने, तो a हो जाएगा 13 माइनस डी, ठीक है। a क्या हो गया 13 माइनस डी, वो इसमें वापस पुट कर दो, तो 3 बराबर 13 माइनस डी प्लस 3d। देखो यही होगा, a की वैल्यू मैंने क्या रखी 13 माइनस डी रख दी, ये आ गया। तो ये हो गया 3 माइनस 13 बराबर 2d, 3d में से d माइनस करोगे 2d बचेगा। ये कितना बचा, माइनस का 10/2 बराबर d, मतलब
माइनस का 5, डी आ गया माइनस का 5। अब किसी में भी पुट कर दो, यहीं पुट कर दो, तो ए बराबर हो जाएगा 13 माइनस ऑफ माइनस 5, मतलब ए बराबर 13 प्लस 5, भाई माइनस माइनस प्लस होगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 18। ए आ गया 18, यही हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 18। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा, 5 का। 18 में 5 माइनस करा तो 13, अब फिर 13 में 5 माइनस करोगे तो इधर एक संख्या आएगी, फिर उसमें 5 माइनस करोगे तो ये संख्या आएगी। चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर ये क्या है A3 है, A3 है, जो ऐसे नहीं सोच पा रहा वो यहाँ से कर लो, A+2D, ये फॉर्मूला बनेगा। ए कितना आया अपना 18 आया, प्लस 2 इंटू डी कितना आया हमारा -5 आया, तो ए -10 कितना बचा 8, ये आपका आंसर हो गया 8। जो डायरेक्ट कर पा रहा है बहुत अच्छी बात है, कॉमन डिफरेंस हमारा आ ही चुका है -5, तो 18 -5 13, 13 में -5 करा 8, 8 में -5 करा, हमारा आया 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला हमारे पास यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए गिवन है हमारे पास कितना 5, ए गिवन है 5 और ए एन गिवन है हमारे पास 9/2। अब इस फ्रैक्शन को कर लो, 9 2 18 प्लस 1 19/2, 19/2। मिक्स्ड को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में पुट करो, ए एन की जगह रखा मैंने 19/2 बराबर ए की जगह रखा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19/2 -5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देखो ना, टर्म्स कितनी हमारे पास 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो मैं सीधे ने इधर एलसीएम ले लूँ, कितना हो जाएगा 19 माइनस 10/2 बराबर n की जगह पे कितना है 4 टर्म्स है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका 9/2 बराबर 3d। अब ऊपर से ऊपर तो कट ही जाता है, तो d बराबर क्या बचा 3/2। ये आ गई आपकी d की वैल्यू। ए हमें ऑलरेडी पता है, सारी टर्म्स बन जाएंगे। अब a2 की वैल्यू निकालनी है, चाहो तो 5 में 3/2 प्लस कर दो, चाहो तो 5 में 3/2 प्लस कर दो, या डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो। तो इस बार में चलो, अभी तक 2 क्वेश्चन हमने करे, हमने फॉर्मूला वाइज करा, अब ऐसा कर लो भाई। देखो इसमें भी तो हमने 12 प्लस करके निकाला था, फिर मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, फिर इसमें भी अब सेम इसमें भी करना है आपको। तो देखो d बराबर क्या है 3/2 है, 5 में 3/2 जोड़ो, 5 में 3/2 जोड़ो, 5 2 10 प्लस 1 प्लस 3 कितना जाएगा 13/2। नेक्स्ट टर्म 13/2 में फिर से क्या जोड़ेगा 3/2 जोड़ेगा, तो एलसीएम तो 2 ही आना, 13 प्लस 3 16, मतलब कितना बचा 8। नेक्स्ट टर्म हो गई आपकी 8, तो 5 13/2 8। अब 8 में फिर से तुम 3/2 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, हमारा कितना आया था 19/2 आया था। देखो भाई 9 1/2 क्या है 19/2 तो है, तो 8 में देखो 3/2 जोड़ो, तो 8 2 16 प्लस 3/2 कितना आ गया 19/2, ये आ गया, ये 19/2। क्लियर। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए आपको कितना गिवन है -4 गिवन है, और ए एन कितना गिवन है 6 गिवन है, और एन भी चलो यहीं लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी टर्म है 6। ये वाला 6 नहीं है, टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म वाला 6 है वो, ठीक है। तो ए एन बराबर 6 प्लस -4 प्लस एन की वैल्यू है 6 माइनस 1 इंटू डी आपको निकालना। तो 6 प्लस 4 -4 इधर आके प्लस 4, 6 माइनस 1 5 डी, तो 10/5 बराबर डी बराबर 2 आ गया, डी आ गया 2। डायरेक्ट कर लो, -4 में 2 ऐड करोगे तो आएगा -2, -2 में 2 ऐड करोगे आएगा 0, 2 में 2 ऐड करोगे आएगा सॉरी 0 में 2 ऐड करोगे आएगा 2, और 2 में 2 ऐड करोगे आएगा 4। क्लियर है। डी कितना आया था हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आया, -4 में 2 ऐड करा -2, -2 में 2 ऐड करा 0, 0 में 2 ऐड करा 2, और 2 में 2 ऐड करा 4, और 4 में फिर 2 ऐड करेंगे आएगा 6। इतनी बात क्लियर है। अब ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, अब इसमें आपके पास ए गिवन नहीं है, इसमें आपके पास ए गिवन नहीं है, इसमें हमारे पास केवल ए एन गिवन है, ए एन -22, और एन गिवन है कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 2 चीजें हमारे पास गिवन। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो ए एन कितना गिवन है हमारे पास -22 बराबर ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा -22 बराबर ए प्लस 5d। फिर से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब सिमिलर चीज देखो,
A3 में से A2 माइनस करने पे उतना ही आएगा जितना A6 में से A5 माइनस करने पे आया, क्योंकि ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉमन डिफरेंस होता है। तो A1 A2 A3, तो A3 में से जब आप 38 माइनस करोगे, ठीक है, या फिर देखो उल्टा भी कर दो, और आसान बनाना है तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और आसान बनाना है तो ए के टर्म्स में लिख लो, क्योंकि यहाँ पर A3 लिखना पड़ रहा है, सीधे सीधे A1 क्या होता है, A1 ही A होता है, तो सीधे सीधे ये लिख लो 38 में से जब आप A माइनस करोगे, A1 मतलब ये पहली वाली टर्म, A माइनस करोगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना -22 में से ये क्या है 1 2 3 4 5 A5 ये माइनस करोगे तब आएगा। अब A5 क्या होगी, A5 क्या होगी A प्लस 4D, इस फॉर्मूले में रखोगे तो A5 क्या होगी A प्लस 4D, तो ये हो जाएगा 38 माइनस A बराबर -22 माइनस ऑफ A प्लस 4D। तो ये हो जाएगा 38 माइनस A बराबर -22 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर से -4D, ये बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ से ये तो आराम से एलिमिनेट हो गया, दोनों जगह ही माइनस से आ रहा है, -22 को और इधर भेज दो तो हो जाएगा 38 प्लस 22 बराबर -4D। ठीक है, तो 8 9 10 1 3 4 5 6 60 और ये माइनस का 4 नीचे, तो D बराबर ये आ गया आपका। तो कितना जा रहा है ये आपसे, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो D आ गया आपका माइनस का 15। ठीक है, अब इसको कमी हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, तो -22 बराबर A प्लस 5 इंटू माइनस का 15, तो -22 बराबर हो जाएगा A प्लस माइनस माइनस 15 5 जा 75। ठीक है, अब -75 को इधर भेजो, तो 75 -22 बराबर क्या आ गया 1, 5 में से 2 गए कितने बचे 3, और 7 में से 2 गए कितने बचे हमारे पास 5, तो A की वैल्यू आ गई आपकी 53, ये आ गई आपकी 53। फिर D कितना आया था -15, देखो 53 में -15 करा तो 38 आया। अब सिमिलरली माइनस माइनस करते जाओ या फॉर्मूले में, आपकी मर्जी। चलो एक क्वेश्चन और मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ, A1 A2 A3, A3 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D, A कितना आया हमारा 53 प्लस 2 इंटू डी कितना आया हमारा माइनस का 15, तो 53 माइनस का 30, 15 टू जा 30 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है, तो A3 आ गया आपका 23। फिर A4 देखो, A4 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 3D, A कितना हमारा 53 प्लस 3 इंटू डी कितना माइनस का 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, कितना बचा 5 3 8, ये आ गया आपका 8। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास A5 बचा, A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A कितना है 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 15 4 जा 60, कितना बचेगा माइनस का हमारे पास बचेगा 7, माइनस का 7, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। आपसे ये पूछा गया है कौन सी वाली टर्म होगी AP की, इस AP की जो कि 78 होगी। देखो क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है और आप लोग कलाकार बनिए। बहुत से बच्चे इनको क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ AP इज 78। तो देखो कौन सी टर्म AP की 78, बार बार पढ़ते रहो, नहीं समझ में आ रहा बार बार रिपीट करते रहो। ठीक है, तो A बराबर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, D बराबर क्या जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बराबर 5, या तो 13 में से 8 माइनस कर दो, 18 में से 13 माइनस कर दो, 8 में से 3 माइनस कर दो, 5 ही आना। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा 78, अब 78 क्या गिवन है, एन गिवन है, an गिवन है, क्या निकालना आपसे, क्या पूछी विच टर्म, कौन सी टर्म, मतलब उस टर्म का नंबर निकालना कि कौन सी वाली टर्म, मतलब n निकालना है आपको, n निकालना है। ये आपको क्या गिवन है 78 an गिवन है कि वो कौन सी टर्म होगी जो कि 78 होगी, इसलिए मैंने आपको अभी an और n के बीच में अंतर समझाया था। तो आपको ये जो है an गिवन है 78 और आपको n निकालना है n, तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an मतलब n ही निकालना है। ठीक है, तो an की वैल्यू कितना है 78 गिवन है,
बराबर ए गिवन है आपको 3 प्लस एन तो निकालना ही है और डी गिवन है आपको 5। तो 78 माइनस 3 प्लस का इधर आके माइनस 5n माइनस 5 अंदर ब्रैकेट ओपन कर दी तो ये बचेगा आपके पास 75, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 इक्वल टू 5n। कितना हो गया 80 और ये 5 डिवाइड में इक्वल टू n। काट दो 5 बन जाए 5, 5 6 जाए 30, तो n की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब 16वीं टर्म जो होगी इस एपी की, जब आप निकालते जाओगे आगे आगे कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे, ये 5 ऐड करते जाओगे तो 16th टर्म जो रहेगी वो कितनी आएगी 78 आएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देखो फिर से सेम चीज निकालने को बोली जो लास्ट क्वेश्चन में बोली थी, बट लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया इस बार। सेम चीज एन ही निकालना है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है एन होती है, एन ही निकालना है बस। क्या पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग थी, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग है। उसमें पूछी थी कौन से नंबर की टर्म, मतलब एन टर्म मतलब 16th टर्म 16वें नंबर की। यहाँ पर भी सेम चीज निकालना है, बस लैंग्वेज क्या घुमा के पूछ लिया था वहां, यहाँ नॉर्मल सीधे सीधे पूछ लिया है। ठीक है, तो देखो पहली बार में a बराबर 7 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 7 मतलब 6, और ए एन कितना गिवन है, ए एन कितना गिवन है 205। लास्ट टर्म्स गिवन है, लास्ट टर्म्स आपको गिवन है। तो ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 205 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया आपका 6। तो 205 माइनस 7 प्लस का 7 हो जाएगा माइनस का बराबर 6n माइनस 6, इसको ब्रैकेट खोल दिया, ये कितना बचेगा आपका 198 बराबर इधर 6 को भी इधर ले जाते हैं प्लस 6 बराबर 6n। इसमें ऐड करो, फिर से 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा अपना 204 है ना, अपॉन 6 इक्वल टू n। 6 डिवाइड में काट दो, 6 3 जा 18 बचेगा आपके पास 2, 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू आ गई आपकी इसमें 34। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो a है 18, ए एन है माइनस का 47 और d निकल जाएगा आपका, देखो 2 15 जा 30, 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा आपका 31 माइनस 18 2 जा 36 अपॉन 2, ये आएगा आपका -5/2। डी की वैल्यू आ गई -5/2। अब ए एन के फॉर्मूले में रख देते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हाँ एक चीज और एन जो है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। अगर आपकी वैल्यू एन की नेगेटिव आ रही है मतलब आप गलत कर रहे हो। आप एक बात खुद सोचो ना, आपसे अगर पूछा गया कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं तो आप बोलोगे 2 हैं 3 हैं 4 हैं 6, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना -4 टर्म है 6 टर्म नहीं -6 टर्म। आप क्या बोलोगे पॉजिटिव टर्म्स बोलेंगे, तो एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कैसी आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। तो एन इज नॉट नेगेटिव, एन इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज एन इंडिकेट्स नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस का 47 इक्वल टू ए आया 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा आपका -5/2। ठीक है, तो -47 ये -18 प्लस का इधर आके -18, 5 प्लस माइनस माइनस तो -5n अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 5/2, ये कितना बचेगा 8 9 10 11 12 13 14 15 1 4 5 6 माइनस का 65। अब ये प्लस का 5/2 इधर आके माइनस का 5/2 बराबर -5n/2। एलसीएम लोगे 65 2 जो अपना हो जाएगा माइनस का 130 माइनस 5 अपॉन 2 बराबर -5n/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 तो निपट जाएगा, अकेला नीचे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं, सीधे काट दो। अब ये 5 से 5 नहीं कटेगा, यहाँ पर माइनस का साइन माइनस प्लस का साइन चल रहा है बीच में लगा हुआ है अभी यहाँ पर। अभी जब तक ये सॉल्व नहीं करोगे डायरेक्ट नहीं काटोगे आप, यहाँ पर ही अकेले थे तो कट गए थे, तो ये हो जाएगा माइनस का 135 नीचे से तो काट दिया है बराबर -5 है। अब काट दो, अब दोनों साइड आपस में दो टर्म नहीं अकेली लिखी हुई, ये पूरी एक टर्म ये पूरी एक टर्म, ये माइनस ये माइनस कैंसिल, ये कट जाएगा आपका 5 2 जा 10, आपको बचेगा 35 5 7 जा 35, n बराबर हो गया 27। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5
2। देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि n जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ ना n फ्रैक्शन में भी नहीं होगा कि 1.5 टर्म है, 3.5 टर्म है। भाई एक तो पॉजिटिव होना है, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं जो फ्रैक्शन में, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, मतलब पूरे पूरे अंक, पूरे पूरे अंक वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल पॉजिटिव रहेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो ये स्मॉल n है, ये स्मॉल n है, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ n बिलोंग्स टू, ये e जैसा साइन दिख रहा है ना, ये e जैसा साइन दिख रहा है, e नहीं है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। कि n जो है कहां बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। इसको हम z प्लस भी बोलते हैं। z इंटीजर को डिफाइन करता है, z मतलब होता है इंटीजर, जैसे कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स। वैसे आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, अभी के लिए आप ये केवल इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही फ्रैक्शन में होगा, ना ही नेगेटिव होगा। क्लियर है ना मेरी बात? चलो तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ए क्या है 11, डी क्या है 8 माइनस 11 मतलब का माइनस का 3, और कुछ तो गिवन नहीं है। हाँ ये गिवन है कि ये 150 माइनस 150 जो है वो इसकी टर्म है कि नहीं, मतलब ए एन गिवन है एक तरीके से अपने को। भाई ए एन ही तो गिवन है, माइनस 150 जो है ए एन ही तो गिवन है। फॉर्मूला में रखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये माइनस 150 बराबर 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस 150 बराबर, चलो इसको भी इधर ले आता हूं, तो प्लस का 11 माइनस का 11 हो जाएगा जरा, बराबर माइनस 3n माइनस माइनस प्लस का 3। तो देखो अब माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 161 और प्लस का 3 आके माइनस का 3 इक्वल टू माइनस 3n। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 164 अपॉन 3, ठीक है। और माइनस का ही 3 इक्वल टू n, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, मतलब n तो पॉजिटिव तो हो गया। अब ये और चेक कर लेते हैं, फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है, तो कट जाएगा क्या, ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। देखो 3 5 जा 15 बचेगा कितना आपका 14, फिर 3 4 जा 12। देखो पॉइंट में आने लगा आंसर, पूरा पूरा नहीं कटा है, पूरा पूरा नहीं कटा। और आगे काटोगे तो ये बचेगा 20, तो ये बचेगा 3 6 जा 18, फिर वो यही चलता रहेगा। तो मतलब n जो आया है वो आएगा समथिंग 54.66, जो कि नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, n ना ही नेगेटिव होगा, ना ही डेसिमल या फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। देखो ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में आती ना, पूरा पूरा तो कट ही नहीं रहा है, वैसे भी नहीं कट रहा, तो 164/3 ही लिखा रहता वो, और आप आगे फर्दर काटते हो तो क्या आएगा, डेसिमल में, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो n मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, नो, कि 150 जो है, माइनस 150 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं है। So next question है, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। देखो फॉर्मूला हमारे पास है ये an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी मैंने बताया था 31st टर्म निकालने मतलब a प्लस 30d निकालने, 11th टर्म दी है मतलब a प्लस 10d दी है, और 16th टर्म मतलब a प्लस 15d दी है। बट ये सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, a11 बराबर a प्लस क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी। भाई अभी मैंने बताया a11 आएगा a प्लस 10d, ठीक है। तो a11 क्या जाएगा a प्लस 10d, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये कितनी है 38 है, मतलब a11 की ही वैल्यू क्या दी हुई है 38 दी। 11 टर्म का मतलब क्या a11, तो यहाँ से क्या जाएगा 38 बराबर a प्लस 10d। ये तो हो गई हमारी एक इक्वेशन। एक बार अब सेकंड आपको दी है a16 मतलब a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a16 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 15d। अब a16 कितनी दी हुई है 73, ये हो जाएगा 73 बराबर a प्लस 15d। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चाहे तो इसमें से a की वैल्यू निकाल लो, चाहे हो तो इसमें से a की वैल्यू निकाल लो। अगर इसमें से a की वैल्यू निकालोगे तो a बराबर हो जाएगा आपका 73 माइनस 15d। अब इस a की वैल्यू को कहाँ रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो फ्रॉम पुटिंग इन
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। देखो 38 बराबर एक ही जगह पे क्या रख दिया हमने 73 माइनस 15d प्लस 10d। ये हो जाएगा 38 माइनस 73 प्लस का 73 इधर आकर माइनस का बराबर माइनस 15d प्लस 10d कितना होगा माइनस का 5d। इतनी बात क्लियर है। केवल मैंने जनरल मैथमेटिक्स लगाई, मतलब जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, केवल जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कितना बचेगा 38 39 40 41 42 43 और ये बचेगा आपका माइनस का 35 बराबर माइनस का 5d। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 7 टाइम में कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई अपने पास 7। अब इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख लो, चाहो तो इस इक्वेशन को थर्ड मार्क कर लेना क्योंकि ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो फ्रॉम थर्ड, तो a बराबर हो जाएगा 73 माइनस 15 इंटू कितना आया अपना d 7। तो ये हो जाएगा a बराबर 73 माइनस 7 5 35 3 7 7 8 9 10 105। तो a बराबर जो है आपका आ जाएगा कितना आ रहा है 73 और 2 आपका हो जाएगा 75 और 30 जोड़ोगे तो 105। तो मतलब माइनस का 32 जो है इसको माइनस करोगे तो आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 32। अब आपको निकालना क्या है 31st टर्म, मतलब a 31 निकालना है। तो ये हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस 30d, a की वैल्यू आई माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 7। डी की वैल्यू आई कितनी 7। नेक्स्ट तो माइनस 32 प्लस 7 थी 21 तो 210। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये आपका 210 हो रहा है। तो आप 10 माइनस करोगे बचेगा 200, यहाँ बचेगा 22, मतलब ये हो जाएगा आपका 178। तो 831 आ जाएगी आपकी 178। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. अब देखो उन्होंने क्या बोला कि एक AP में टर्म्स कितनी है टोटल 50, टोटल 50 टर्म है, ठीक है। और आखिरी टर्म मतलब लास्ट टर्म ही कितनी है 106। इसका मतलब क्या जो 50th टर्म होगी वही 106 है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि A50 जो है वही कितनी है 106 गिवन। अरे यही तो मतलब हुआ कि 50 टर्म है और लास्ट कौन सी 50वें नंबर की टर्म होगी, तो A50 क्या गिवन है आपको 106 गिवन है। और दूसरी बात आपको थर्ड टर्म जो है वो 12 दी है, मतलब A3 जो है ये 12 दिया हुआ है। ये दो बातें आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि A29 निकालो, A29 निकालो, A29 कितनी होगी ये पूछी गई है। तो A50 बराबर क्या होगा a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो A50 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 49d। और यही आपको क्या दिए 106, 106 बराबर a प्लस 49d। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब A3 बराबर 12 दिया हुआ है तो A3 क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A3 बराबर a प्लस 2d। और A3 दी कितनी हुई है 12, तो 12 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से a की वैल्यू निकाल लो तो a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2d। अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क कर देते हैं ना बाद में, क्योंकि अपन यहीं पर d की वैल्यू रख लेंगे यहां से निकाल के। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस a बराबर 12 माइनस 2d को कहाँ रख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 106 बराबर 12 माइनस 2d, ये a की जगह पे क्या रखा मैंने 12 माइनस 2d प्लस 49d। इतनी बात होगी। अब इस 12 को ले जाओ इधर, तो 106 माइनस 12 बराबर माइनस 2d और प्लस का 49d। तो ये कितना जाएगा प्लस का ही 47d। और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 106 में से 6 घटाओगे बचेगा 100 और 100 में से फिर 6 घटा दोगे तो बचेगा 94 अपॉन 47 बराबर आ गया d। ध्यान से देखो तो ये इसका दुगना ही है, तो 47 2 जा तो d बराबर आ गया 2। तो ये आ गई हमारी d की वैल्यू। देखो ध्यान से देखो ना 47 2 जा ही 94 होगा। कैसे पता लगा 7 2 जा करूंगा तो 14 आएगा,
ठीक है, 7 टू जा करूंगा तो 14 आएगा। तो यहाँ से मैंने यहाँ एक कैलकुलेशन देख लिया मैंने कि ये 7 का दुगना आ रहा है, 7 टू जा 14 आ रहा है, तो 47 का हो सकता है 2 गुना, तो करके देखो बिल्कुल आएगा भाई। 7 टू जा 14, 1, 4 टू जा 8 और एक 9, मतलब कितना आ गया 2 आंसर आ गया, डी आ गया आपका 2। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो। फ्रॉम थर्ड कहाँ है हमारी, ये रही। तो a बराबर 12 माइनस 2 इंटू 2, तो a बराबर हो जाएगा आपका 12 माइनस 2 टू जा 4, ये क्या अलग फॉन्ट में चल रहा है ये। a बराबर हो जाएगा आपका 8, तो यहां से आ गई आपकी a की वैल्यू 8 और d आ गया आपका कितना 2। ठीक है, a आ गया 8, d आ गया 2। अब आपको निकालना क्या है, a29 निकालना है। तो a29 बराबर होगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 28d। a कितना आया 8 प्लस 28 इंटू डी कितना आया हमारा 2, तो 8 प्लस 8 टू 16, 1 2 4 और एक 5, 56 प्लस 8 मतलब 64, तो a29 आपका कितना आ जाएगा 64। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, which term of this AP is 0। आपसे ये बोला गया है कि A3 जो है वो 4 है और A9 जो है वो -8 है। अब आपसे ये पूछा गया कि कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी, मतलब फिर से n निकालने को बोला गया, घुमा फिरा के वही बात पूछी है कि कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी, मतलब हमें n निकालना है। ठीक है, कब, जब an कितना हो, जब an 0 हो, जब an 0 हो। ठीक है, तो पहले इससे देखते हैं। तो a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 2d। ठीक है, तो a3 कितना दिया हुआ है 4 बराबर a प्लस 2d, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली a9 हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो a9 कितना हो जाएगा a प्लस 8d। अब देखो ये चीज डायरेक्ट लिखना आप मतलब सीखना पड़ेगा आपको, मतलब सीखना क्या है यार, अब कॉमन सेंस वाली बात है, एक जनरल सा फॉर्मूला है a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, आना a9 है तो a प्लस 8d है, पहले भी बता चुका हूँ a99 है मतलब a प्लस 98d है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जब आप करो तो ये चीज इतना मत करके आना, इतना मत करके आना, सीधे a9 बोला तो a प्लस 8d अपने माइंड में सोच लेना। ठीक है, अब a9 कितना गिवन है आपको -8, तो -8 बराबर हो जाएगा a प्लस 8d, इसको आपने ले लिया सेकंड। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लो, तो a बराबर हो जाएगा -8d माइनस का 8, देखो ये इधर जाके माइनस में जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क कर लो, इसको किस में रख दो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। 4 बराबर -8d माइनस 8 प्लस का 2d, तो 4 बराबर हो जाएगा चलो इसको इधर ले आता हूँ, -8 इधर आके आ जाएगा प्लस का 8 बराबर -8 प्लस 6d प्लस 2d, मतलब माइनस का 6d, तो 8 9 10 11 12, तो 12 अपॉन -6 बराबर हो जाएगा d, तो d बराबर हो जाएगा आपका -2, ये d निकल आया। अब इसको रख लो कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, थर्ड कहाँ गई हमारी, ये रही। तो a बराबर हो जाएगा 8 माइनस का इंटू -2 -8, तो a बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 16 -8, तो a बराबर हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, a आ गया 8, d आ गया -2। अब आपको निकालना कौन सी टर्म 0 होगी। अब an बराबर आपको 0 गिवन है, कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब an 0 है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू 0 है, a आया 8 प्लस n माइनस 1, डी कितना आया हमारा -2, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 बराबर -2n प्लस 2। ठीक है, तो अब ये इधर आएगा तो -8 -2 बराबर क्या हो जाएगा -2n, तो -10 बराबर -2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5 टाइम, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। मतलब इस एपी को जब आप जो भी इससे एपी बनेगी ए और डी से, इसको आप आगे बढ़ते जाओगे तो फिफ्थ टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फिर से कलाकार बनने का टाइम आ गया है आपके लिए। तो A17 जो है, A17 ध्यान से बनना, A17 टर्म क्या होगी, A17 जो है इस एपी की, उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब बढ़ गई, 7 से बढ़ जाती है, एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, उससे आगे है, 7 प्लस है उसमें, ऐड है उसमें, तो A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7। या उल्टा भी बोल सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस ही कितना है, 7। अरे यही बात तो है कि अगर एक इंसान है, ये ए और बी दो इंसान है, ये ए और बी दो इंसान है, ठीक है, ये भाग रहे हैं एक रेस में, मैंने बोला ये ए है ये बी है, तो मैंने बोला ए जो है बी से 7 मीटर आगे है, तो ये भी बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 मीटर का। तो सिमिलरली ये देखो ना कि A17 जो है A10 से 7 ज्यादा है, मतलब A17 और A10 के बीच का डिफरेंस ही तो 7 है। इक्वेशन से भी तो डायरेक्ट देख सकते हो आप, A17 माइनस A10 ही कितना दिया हुआ है आपको, 7 दिया हुआ है। A17 को क्या लिखोगे, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने क्या काम करा, फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, यही वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला मैंने लगाया कि ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 7। देखो जब भी माइनस आता है ब्रैकेट का यूज करना, नहीं तो गलती करोगे आप, ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो गलती होगी आपसे। ए प्लस 16 डी माइनस ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 9 डी बराबर 7। अब ब्रैकेट खोलो, a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस 9d, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 9d, ठीक है। डायरेक्ट लिख दोगे तो गलत होगा, अगर डायरेक्ट खोल के a प्लस 9d लिख दोगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो जब भी माइनस का साइन है हमेशा याद रखना, आगे वाली टर्म में ब्रैकेट लगा के लिखना, अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस ए से प्लस ए तो कट गया, बचा कितना, 16d माइनस 9, 16d माइनस 9, तो कितना बचेगा आपके पास, 16 में से 9 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 7d बराबर 7। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगी 1। और यही आपसे निकालने को बोला गया था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस आएगा 1। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।